भगवान श्री कृष्ण के प्रति भरोसा मजबूत करने के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार हो सकते हैं। 1. श्रद्धा और निष्ठा। भगवान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उनकी लीलाओं, उपदेशों और भजनों में विश्वास रखना अपने भरोसे को मजबूत करेगा। 2. भक्ति और पूजा। भगवान के प्रति नियमित भक्ति और पूजा करना भरोसा बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह एक रूप है उनके समीपता में और उनसे आध्यात्मिक संबंध बनाए रखने का। 3. साधना और मेधावी। उनके उपदेशों का अनुसरण करना और उनके मार्ग पर चलना महत्वपूर्ण है। साधना के माध्यम से आत्मविकास करने की क्षमता मजबूत होती है, जो भगवान के प्रति भरोसा बढ़ाता है। 4. संघ का चयन। संघ का महत्वपूर्ण भूमिका है जो हमारे आसपास के लोगों का होता है। सत्संगति अर्थात सकारात्मक और भक्तिपूर्ण लोगों के साथ समय बिताना हमें आत्मिक उन्नति के लिए प्रेरित करता है और हमारे भरोसे को मजबूत करता है। 5. आत्मविश्वास। भगवान के प्रति भरोसा रखने के लिए हमें अपने आप में भी आत्मविश्वास होना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम उनके आदेशों का पालन करते हैं और वे हमेशा हमारे साथ हैं। इन सुझावों का पालन करके आप अपने भरोसे को मजबूत कर सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा को गहरा कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति भरोसा मजबूत रखने के लिए कुछ सुझाव हैं। 1. भक्ति और प्रार्थना। भगवान के प्रति निष्ठा और भक्ति बढ़ाने के लिए नियमित रूप से प्रार्थना करें। 2. गीता के संदेशों का अनुसरण। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करें, जैसे निष्काम कर्म, ध्यान और सेवा। 3. श्रद्धा और विश्वास। भगवान श्री कृष्ण के प्रति भरोसा मजबूत बनाने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं। 1. भक्ति और साधना। भगवान के प्रति भक्ति और साधना में लगे रहना बहुत महत्वपूर्ण है। नियमित ध्यान, पूजा, जप और ध्यान आपको उनके साथ एक निकटतम अनुभव में ले जाते हैं। 2. श्रद्धा। भगवान में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास आपको उनके साथ गहरा संबंध बनाए रखने में मदद करेगा। 3. गीता के संदेशों का अनुसरण। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से अनेक ज्ञानपूर्ण संदेश दिए हैं। उनके संदेशों का अनुसरण करने से आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। 4. सेवा। भगवान के भक्त बनने का एक उत्तम तरीका उनकी सेवा करना है। दूसरों की मदद करना और उनकी भलाई के लिए काम करना भगवान के प्रति आपकी भक्ति को स्थायी बनाता है। 5. संग, सत्संग और सत्य के साथ समय बिताना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सत्संग में भगवान के भक्तों के साथ समय बिताना आपको उनके प्रति और उनके संग में और अधिक लगाव और श्रद्धा प्राप्त कर सकता है। 6. स्वीकृति। जीवन के हर पल को भगवान की इच्छा के साथ स्वीकार करें, चाहे वह सुख हो या दुख। भगवान की इच्छा को स्वीकार करना हमें उनमें और भी विश्वास दिलाता है। ये सभी तरीके भगवान श्री कृष्ण के प्रति भरोसा मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति भरोसा मजबूत बनाए रखने के लिए कुछ सुझाव हो सकते हैं। 1. भगवद गीता का अध्ययन। भगवद गीता को पढ़ना और समझना, उसमें श्री कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करना भरोसा मजबूत कर सकता है। 2. भगवान के साथ निजी संवाद। ध्यान, प्रार्थना और मेधाता के माध्यम से भगवान के साथ निजी संवाद को बढ़ावा देना। 3. सेवा और भक्ति। भगवान के भक्ति में लगे रहना और उनकी सेवा करना भरोसा बढ़ा सकता है। 4. कर्म में विश्वास। कर्म करते समय भगवान के आदेशों पर आधारित रहना और उन्हें समर्पित करना। 5. समर्थ को देखना। अपने जीवन में भगवान की कृपा के चिन्हों को देखना और उन पर भरोसा करना।
6 गुरु के मार्गदर्शन में रहना, गुरु के मार्गदर्शन में रहकर उनके उपदेशों का पालन करना जो भगवान के निकटता में ले जाता है। 7 ध्यान और साधना, ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को शुद्ध करना जिससे आत्मा भगवान की प्रत्यक्षता को महसूस कर सके। ये सुझाव आपको भगवान श्री कृष्ण के प्रति अधिक भरोसा मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। ध्यान दें कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है और समर्पण का परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति भरोसा मजबूत बनाए रखने के लिए आप निम्नलिखित कदम अपना सकते हैं। 1 निष्काम कर्म का अनुसरण। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से निष्काम कर्म का महत्व बताया है। अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करें और भगवान के हाथ में फल को समर्पित करें। 2 प्रार्थना और ध्यान। नियमित रूप से प्रार्थना और ध्यान करें। भगवान के साथ निजी संवाद में रहें और उनके प्रति अपने भावों को साझा करें। 3 गीता के संदेश का अनुसरण। भगवद गीता के उपदेशों का अनुसरण करें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। सत्य, धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चलें। 4 समर्पण और विश्वास। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास रखें। उनकी कृपा और दया में विश्वास करें और उनके निर्देशों का पालन करें। 5 सेवा में लगाव। भगवान के भक्ति में लगे रहें और उनकी सेवा करें। दूसरों की मदद करने और सेवा करने में जुटें। 6 समय की बचत। अपने दिनचर्या में समय निकालें भगवान की पूजा, पाठ और ध्यान के लिए। समय का उपयोग ठीक से करें ताकि आप अपने आध्यात्मिक साधनाओं को बढ़ा सकें। 7 संघ का ध्यान। सत्संग और धार्मिक समूहों में शामिल होकर अपने आत्मिक विकास को बढ़ावा दें। संघ का महत्व समझें और सत्य के साथ संग करें। इन साधारण तत्वों का अनुसरण करके आप भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने भरोसे को मजबूत बना सकते हैं और उनके निकटता में अपने आत्मिक संबंध को विकसित कर सकते हैं। जरा सुनिए, एक कहानी है जो भगवान श्री कृष्ण के भरोसे की महत्वपूर्ण अद्भुतता को दिखाती है। एक बार एक गांव में एक गोपी की एक छोटी सी बच्ची थी। उसका नाम राधा था। राधा ने अपने परिवार और गांव वालों के साथ सदैव भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट भरोसा और श्रद्धा बनाए रखा था। एक बार गांव में अचानक भूकंप आ गया। सभी लोग घबरा गए और भगवान का नाम लेकर उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। राधा की माँ ने उससे कहा, राधा, तुम भगवान श्री कृष्ण को याद करो, वह हमेशा हमारे साथ हैं। राधा ने अपनी माँ की बात मानी और भगवान की प्रार्थना की। वह भगवान के चरणों में अपनी पूरी श्रद्धा के साथ समर्पित हुई। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और उनके गांव को सुरक्षित रखा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो वह हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए हमें हमेशा उनके भरोसे में रहना चाहिए और हमेशा उनका स्मरण करना चाहिए, चाहे हमारी परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न दिखें। ठीक है, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि कैसे एक व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण भरोसा और विश्वास दिखाया। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम सुदामा था। वह और उसकी पत्नी दीनतमय और भगवान में विश्वासी थे। वे निरंतर भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और सेवा में लगे रहते थे। एक दिन सुदामा को अपने घर के बाहर बड़ा ही असहाय भिक्षुक मिला। यह भिक्षुक किसान सुदामा को अपने योगी सहज परमात्मा के बताने गए थे। सुदामा ने उन्हें अपने घर में आमंत्रित किया और अपनी सारी संतोषी भिक्षा उन्हें दी। योगी ने उसके प्रेम और भगवान के प्रति उसका अच्छा विश्वास देखा और उसे उसकी समर्पण भावना का वरदान दिया।
सुदामा ने अपने प्रिय दोस्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए गोवर्धन पहाड़ के निकट समय बिताने का निर्णय किया। वह गोवर्धन पहाड़ पर पहुंचा और भगवान के सामने अपने मन की बात कहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की आत्मा के उद्धार के लिए अपनी कृपा दिखाई और उन्हें आशीर्वाद दिया। वास्तव में यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान के प्रति पूर्ण भरोसा और विश्वास से हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। सुदामा की भक्ति और समर्पण ने भगवान के प्रति उसका अटूट विश्वास दिखाया और उसे भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करने में सफलता मिली। इसलिए हमें भगवान के प्रति विश्वास और भरोसा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा हमारे साथ हैं और हमारी परवाह करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ और उनके अद्भुत कारनामे हमें भगवान के प्रति भरोसे को मजबूत करने के लिए अनमोल उपदेश प्रदान करती हैं। यहाँ एक कहानी है जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त और मित्र श्रीदामा के संबंध में है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र श्रीदामा ने खेलते समय एक कदमब के दोस्त को अपनी असहायता के कारण मुश्किल में देखा। श्रीदामा ने भगवान कृष्ण से कहा, हे कान्हा, हमें अपने दोस्त की सहायता करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत अपने दोस्त की मदद के लिए स्वीकृति दी। श्रीदामा और भगवान कृष्ण ने अपने दोस्त की सहायता के लिए एक मात्रा जीवन देने के लिए तैयार हो गए। वे अपने दोस्त की उपेक्षा करते हुए उसे साथ ले गए और उसे उसके सभी मुश्किलों से निकालकर उसकी सहायता की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान के प्रति भरोसा मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में लागू करें और दूसरों की सेवा में लगे रहें। भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा भरोसा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि उन्हें हमेशा अपने भक्तों की सहायता करने की प्रेरणा होती है। एक प्रसिद्ध कहानी है जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त के भरोसे को दर्शाती है, शबरी की कथा। शबरी एक साध्वी थी जो बहुत ही निष्काम भक्त थी। वह लंबे समय तक भगवान राम के दर्शन की आशा में रहती थी और उनके आगमन की प्रतीक्षा करती रहती थी। एक दिन उन्हें एक साधु का उपदेश मिला कि अगर वह अपने हृदय को शुद्ध करना चाहती है और भगवान के दर्शन पाना चाहती है तो उसे भगवान का नाम समर्पित करने के लिए सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। शबरी ने इस उपदेश का पालन किया। वह हर दिन अपने आश्रम के आसपास भोजन के लिए जाकर खोजती और सभी फलों को चखती, परंतु केवल परम पवित्र और मधुर भावना के साथ उन्हें भगवान राम के प्रसाद के रूप में स्वीकार करती। एक दिन शबरी का तपस्या का समय आया। वह उसी समय उनका आगमन करने की उम्मीद करती थी। धीरे धीरे उनका आश्रय सन्यासी रामचंद्र आए और उनके आश्रम में प्रवेश किया। शबरी ने अत्यंत भक्तिभाव से उनका स्वागत किया और उन्हें अपने हाथों से अद्वितीय भोजन सर्व किया। ध्यान देते हुए उन्होंने रामचंद्र जी को प्रत्येक फल का स्वाद चखवाया। रामचंद्र ने इस निष्काम भक्ति को देखकर अपने प्रिय भक्ता की कृपा की और अपने साधन के साथ उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास, भक्ति और समर्पण के माध्यम से हम उनके साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। शबरी की निष्काम भक्ति का उदाहरण हमें यह बताता है कि भगवान के प्रति हमारा भरोसा और समर्पण हमें उनके प्रति अधिक आस्था और विश्वास में सहायक होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कई कथाएं हैं जो उनके भक्तों को उनके भरोसे को मजबूत करने में मदद कर सकती हैं। यहाँ कुछ कहानियां हैं जो भरोसे को मजबूत करने में मदद कर सकती हैं। एक कृष्ण और सुदामा की कथा। यह कथा बताती है कि भगवान कृष्ण किस प्रकार अपने भक्तों की सेवा और भरोसे की कदर करते हैं। सुदामा, जो कि गरीब था,
ने अपने बहुत ही छोटे भिखारी अन्न के एक टोकरी को भगवान कृष्ण को दिया। भगवान कृष्ण ने उसकी सेवा की और उसे अपार धन और संतोष का आशीर्वाद दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान कृष्ण हमारे भरोसे में हैं और हमें हमेशा सहारा देते हैं। 2 कृष्ण और गोपियों की लीला। यह कथा बताती है कि कैसे भगवान कृष्ण अपने भक्तों की प्रेम और सेवा को सर्वोच्च मानते हैं। गोपियां अपने प्रेम में भगवान कृष्ण को पूरी तरह से समर्पित हो जाती हैं और उनके साथ विश्वास और प्रेम के साथ खेलती हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि भगवान के प्रति भरोसा और प्रेम हमें उनके साथ जीवन की अद्वितीय लीलाओं का आनंद लेने में मदद करता है। 3 कृष्ण और अर्जुन की वार्ता। यह कथा महाभारत के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण और उनके भक्त अर्जुन के बीच हुई वार्ता को बताती है। इस वार्ता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उनके कर्तव्य का पाठ पढ़ाया और उन्हें उनके कर्मों के प्रति निष्ठा और भरोसे को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान हमें हमेशा सहारा देते हैं और हमें हमारे कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। इन कथाओं के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान कृष्ण हमेशा हमारे साथ हैं और हमारे भरोसे को मजबूत करते हैं। उनकी कथाएं हमें उनके साथ विश्वास और समर्पण का महत्व सिखाती हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कई कहानियां हैं जो भरोसे को मजबूत कर सकती हैं। यहाँ कुछ ऐसी कहानियां हैं जो आपके भरोसे को मजबूत कर सकती हैं। 1 कृष्ण और सुदामा की कथा। यह कहानी कृष्ण भगवान और उनके मित्र सुदामा के दोस्ती की है। सुदामा, एक गरीब ब्राह्मण, अपने मित्र कृष्ण के पास गए और उन्हें अपनी गरीबी का हिसाब मांगने के बजाय बस भगवान के दर्शन करने के लिए गए। भगवान कृष्ण ने उनकी निरंतर भक्ति को देखकर उन्हें धन और समृद्धि की अत्यधिक वरदान दिया। यह कहानी भरोसे की शक्ति को दर्शाती है कि भगवान सच्चे भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। 2 कृष्ण और गोवर्धन पर्वत। यह कहानी महाभारत काल में है, जब कृष्ण ने गोकुल के लोगों को समुद्र में डूबने से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया। इस कहानी में कृष्ण का परिश्रम और उसका भक्तों पर विश्वास दिखाया गया है। यह भरोसा दिखाता है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों का सहारा बनते हैं। 3 कृष्ण और कुचेला की मित्रता। इस कहानी में कृष्ण और उनके मित्र कुचेला की दोस्ती का वर्णन है। कुचेला एक गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी सरलता और निष्काम भक्ति ने भगवान कृष्ण का ध्यान आकर्षित किया। भगवान कृष्ण ने उनके घर का आगंतुक बनकर उनके प्रेम को देखा और उन्हें अपनी दोस्ती और आशीर्वाद से प्रदान किया। इन कहानियों के माध्यम से हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं और उनके भरोसे को सदैव स्थिर रखते हैं। इन कहानियों को सुनकर हम अपने भरोसे को मजबूत कर सकते हैं और भगवान के प्रति आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। बिना अन्य कथाओं और महाकाव्यों का सहारा लेते हुए भगवान श्री कृष्ण के कुछ प्रसिद्ध कथाओं के माध्यम से भरोसा मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, इसे अधिक समझा जा सकता है। 1 गोकुल की लीला। श्री कृष्ण का बचपन गोकुल में बहुत ही प्रसिद्ध है। उनके बचपन के खेल, गोपियों के साथ रासलीला और गोपों के साथ मधुर गोपाल के लेखकों को उनके दिव्य स्वरूप का अनुभव कराते हैं। इन कथाओं के माध्यम से हमें भगवान की निष्कपटता, प्रेम और सहानुभूति का अनुभव होता है, जिससे हमारा उन पर भरोसा मजबूत होता है। 2 महाभारत। महाभारत में श्री कृष्ण का अद्वितीय रोल है। उनके महाभारत के भगवद गीता में दिए गए उपदेश हमें जीवन के हर पहलू में उनके शिक्षाओं को समझने का मार्ग दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस रूप के माध्यम से
हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में उनकी आस्था और भरोसा बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। 3. गीता के संदेश। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के दिए गए उपदेश हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझने की ओर ले जाते हैं। उनके उपदेशों का अनुसरण करने से हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को सामना करने के लिए प्रेरित होते हैं और भगवान के प्रति हमारा विश्वास मजबूत होता है। इन कथाओं और उनके संदेशों के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना भरोसा मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि वे हमें निष्कपटता, प्रेम और शांति के मार्ग पर ले जाते हैं। इन कथाओं के सम्मुख हमें भगवान की निरंतरता और उनके प्रति आत्मविश्वास का अनुभव होता है। जरूर भगवान श्री कृष्ण की कई कहानियां हैं जो भक्तों को उनमें भरोसा और श्रद्धा का अनुभव कराती हैं। यहाँ एक कहानी है जो आपको भगवान श्री कृष्ण के प्रति भरोसा मजबूत करने में मदद कर सकती है। एक बार गोकुल में रहने वाले गोपियों ने अपने घर के काम को छोड़कर ब्रिज के किनारे में सब गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के साथ खेलने के लिए जाने का निर्णय किया। वे सब मिलकर खेलने लगे और उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ अद्भुत खेल खेला। उन्हें बहुत मजा आ रहा था। एक दिन तेज बादलों ने आकाश को छिपा लिया और अचानक भयंकर बारिश शुरू हो गई। गोपियों ने चिंगारी की बातें की और भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कान्हा, हमें इस बारिश में घर जाना चाहिए, वरना हमें बीमार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें विश्वास दिलाया, मेरे प्यारी गोपियों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण ने तब अपने आसानी से विश्व रूप धारण किया और अपनी विशाल विराट स्वरूप का दर्शन किया। उन्होंने गोपियों को दिखाया कि वे सबको समर्पित और सुरक्षित रख सकते हैं। गोपियों ने उनकी अद्भुत रूप विकासी दृष्टि को देखकर अपने आप को भगवान कृष्ण की अद्भुत शक्ति और अद्वितीय प्रेम में विश्वास किया। इस कहानी से हम सीखते हैं कि भगवान कृष्ण हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं और उन्हें समर्पित रखते हैं। उनके प्रति भरोसा और श्रद्धा बनाए रखने से हमें हमेशा उनका सहारा मिलता है और हम उनके निरंतर प्रेम और संरक्षण का आनंद उठा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कई कथाएं हैं जो हमें उनके प्रति भरोसा मजबूत करने में मदद कर सकती हैं। एक प्रमुख कथा है श्री कृष्ण का बाल लीला, जिसमें उनके अद्भुत और चमत्कारिक लीलाएं दिखाई गई हैं। श्री कृष्ण की माखन चोरी, गोपियों के साथ रासलीला, गोवर्धन पर्वत को उठाना, कालिया नाग का वध और कई अन्य कथाएं हैं जो हमें उनके अद्भुत शक्तियों और असीम प्रेम के प्रति भरोसा करने में मदद कर सकती हैं। एक उदाहरण के रूप में गोपियों के साथ रासलीला की कथा श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को प्रकट करती है, जब उन्होंने अपनी अनंत प्रेम की अद्भुतता को दिखाया। इस कथा से हम सीखते हैं कि जब हम भगवान में पूर्ण श्रद्धा और भरोसा रखते हैं तो उनकी कृपा हमें हर परिस्थिति में सहारा देती है। इसी तरह श्री कृष्ण की अन्य कथाएं भी हमें उनके प्रति विश्वास को मजबूत करने में मदद करती हैं, जिससे हम उनके साथ अपने जीवन के हर क्षण को आनंदमय और संतुष्ट बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति भरोसा मजबूत बनाने के लिए कई कहानियां हैं जो हमें उनके शिक्षाओं और उपदेशों को समझने में मदद कर सकती हैं। यहाँ एक ऐसी कहानी है, कृष्ण और सुदामा की कहानी। एक बार एक गरीब ब्राह्मण नाम सुदामा अपने पुराने मित्र भगवान कृष्ण के पास गया। वह अपने दुखों और संघर्षों को भगवान के सामने रखने के लिए आया था। सुदामा ने कोई उपहार नहीं लिया, लेकिन उसके पास एक छोटा सा टोला था जिसमें कुछ चावल थे। यह उसके घर में उसके पत्नी और बच्चों को खिलाने के लिए बचा हुआ था। जब भगवान कृष्ण ने उसे देखा
तो वे उसके पास गए और उसे आदर दिया। कृष्ण ने सुदामा को अपने आग्रह से भोजन के लिए बुलाया। सुदामा ने हाथ में टोला लिया और कष्टपूर्ण जीवन की बातें न कहने के बजाय उसने कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए हृदय से पूछा, भगवान, कैसे भक्ति की राह पर चला जाए? कृष्ण ने सुदामा का प्रश्न सुनते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसके घर चले गए। भगवान ने उसके घर आकर उसके पत्नी से कहा कि उन्हें सुदामा के भोजन के लिए कुछ खाने का इंतजाम करें। सुदामा को भगवान के प्रति अटल भरोसा था और वे ने अपने बड़े दोस्त के पास की खुशियों के समाचार साझा किए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान के प्रति भरोसा रखना एक सच्चे भक्त के लिए कितना महत्वपूर्ण है। भगवान कभी भी अपने भक्तों को धोखा नहीं देते और हमेशा उनके साथ होते हैं, चाहे वे कितने ही दुख में क्यों न हो। इसी भरोसे के साथ हमें भगवान श्री कृष्ण की प्रति अपना विश्वास मजबूत रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन के कई किस्से और कहानियां हैं जो हमें उनके प्रति भरोसा मजबूत करने में मदद कर सकती हैं। यहाँ एक कहानी है जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त परीक्षित के संदेश को दर्शाती है। एक बार परीक्षित राजा की राजसभा में एक विवाद हुआ कि क्या भगवान श्री कृष्ण सच में ईश्वर हैं या नहीं। राजा ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए परीक्षित राजा को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने का प्रस्ताव किया। परीक्षित राजा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उन्होंने गोवर्धन पर्वत की ओर यात्रा करने का निर्णय लिया, जो श्री कृष्ण के आविर्भाव की जगह मानी जाती है। यात्रा के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित राजा को अपनी अमृत वाणी से उपदेश दिए और उन्हें अपने भक्तिभाव को मजबूत करने के लिए निर्देश दिया। इससे परीक्षित राजा का भरोसा भगवान श्री कृष्ण पर और भी मजबूत हुआ। जब यात्रा का समापन हुआ, परीक्षित राजा ने अपने जीवन में भगवान के उपदेशों का पालन किया और उनके प्रति अपना भरोसा और विश्वास और भी मजबूत किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति विश्वास और भरोसा रखते हैं, तो वह हमें हमेशा अपने भक्ति में साथ देते हैं और हमारे जीवन में आशीर्वाद और सफलता लाते हैं।